चलो आओ मेरी जान, अंदर आ जाओ। आओ, यहाँ आओ। अरे अंदर आ जाओ, आओ। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। ऐसे ना देखो, मैं कुछ नहीं कह सकता। डेफनी से बात नहीं कर सका। हमें वक्त एक साथ गुजारने का मौका ही नहीं मिला। क्या कर सकता था मैं? मुझे लगा कि वापसी पर एक मौका मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। वो गायब हो गई अचानक, और अब उसका फोन भी बंद जा रहा है। तुम कहती हो फिक्र ना करो। चलो नहीं करता, खैर है। कल ऑफिस जाकर उससे बात कर लूंगा। कल जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो मुझे ढूंढते हुए खुद ही आ जाएगी मेरे रूम में। आकर कहेगी गुड मॉर्निंग सिनान सर अपनी प्यारी सी आवाज में। फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखेगी मुझे वो। मैं उससे मजेदार बातें करूंगा, फिर वो हंसने लगेगी। फिर उसे मैं गले लगाना चाहूंगा। फिर कभी खुद से उसे दूर जाने नहीं दूंगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। ऑफिस में जाकर कह दूंगा, जहां से हमारी शुरुआत हुई थी, है ना? तुम समझ गई ना? तुमने पड़ोसियों को परेशान तो नहीं किया? अपने घर जैसा मजा कहीं नहीं आता ना, सच है ना ये? हाँ, तुमने मुझे याद किया नहीं? सच बताओ, याद किया ना? बहुत याद किया ना मुझे? मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। पहुंच गए। दिख रहा है। कहाँ चली? क्या मुबारकबाद भी नहीं देंगे हम? क्या मतलब? कैसी मुबारकबाद? अरे पूरे रास्ते बिना बात किए ले आया, इसकी भी मुबारकबाद नहीं दोगी? अगर तुम मुझे ताना मारने की कोशिश कर रहे हो तो मत करो। उफ, मैं कुछ नहीं कर सकता यास्मीन यार। ठीक है, फिर अगर कुछ करने को नहीं है तो मैं ऑफिस में बात कर लेती हूँ। उमर से बोलकर ड्राइवर भी चेंज करवा लेती हूँ। शुक्र ले जाएगा मुझे। मुझे जल्दी लाइसेंस भी मिल जाएगा। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, आगे भी कोई जरूरत नहीं होगी। जो चाहे करो, मुझे क्या। तुम इस कदर बदतमीज इंसान हो, इतने मगरूर क्यों हो? क्या मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं होता? क्या तुम इंसान नहीं हो? मैं जो कुछ भी कहती हूँ उसका तुम फौरी जवाब देते हो और फिर मेरे साथ बदतमीजी करने लगते हो। मजाक है क्या? अरे नहीं। फिर क्यों हंस रहे हो? तुम साफ जाहिर कर रही हो। मत करो। मैं क्या जाहिर कर रही हूँ? मुंह फेर के बात नहीं करो। लानत हो तुम पर, लानत हो। ये कौन सी जगह है? ये मेरी अम्मी का घर है। हम साल में कभी कभार यहाँ आते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी भी है? बहुत से लोग नहीं जानते हैं। मेरे इतने दोस्त भी नहीं हैं। अक्सर सर्दी में हम यहाँ आते हैं। और मैं? अब तो ये घर तुम्हारा है। बस मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ। मैं 1-2 दिन यहाँ रहता हूँ, फिर चला जाता हूँ। ये कोई सीक्रेट प्लेस है आपकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मैं खुद को यहाँ पर पुरसुकून महसूस करता हूँ। तुम सोचते हो? और क्या? मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। चलो चलें। खुश आमदीद। ये तुम्हारा ही घर है।
यार कितना शानदार घर है ये, बहुत प्यारा है। तुम यहाँ हो? हाँ, क्या? तुम इस घर में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। बहुत प्यारा घर है ये, बहुत गर्म, लगता है छुपे हुए उम्र की तरह। क्या? तुम्हारी तरह, जैसे तुमने अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखा है। उस शहर में, उस घर में सख्त जिद्दी उम्र बना के रखा है। और ये जगह बिल्कुल उस उम्र की तरह है जो बहुत ही मासूम है। तुम्हारे जैसा होना चाहिए ये घर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं और सब कुछ, मैं चाहता हूं कि सब कुछ तुम्हारे जैसा हो। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौजूद। क्या मुसीबत है, मैं क्या करूं अब? एक तो ये उम्र भी ना। आपके मतलूबा बाइल नंबर बंद से करके फिलहाल बैठ गया। जवाब मौजूद नहीं हो रहा। हेलो नेरो। कुरेश, क्या तुम मुझे कॉल कर रहे थे? हाँ, मैंने कॉल की थी। हेलो, तुम्हें कॉल ना करूंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं? हाय, मेरी आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे। ओहो, क्या मसला हो गया मेरी जान? डार्लिंग, जरा होल्ड करना फोन, मेरा फोन प्रॉब्लम कर रहा है, शायद कॉल आ रही है, मैं जरा चेक कर लूं। ठीक है मेरी जान। हाय अल्लाह, ये तूने मेरे साथ क्या किया? हेलो, कॉल की थी आपने मुझे? कॉल की थी? अरे मैं क्यों कॉल करूंगा तुझे? नरमीन मैडम आपने? हाय, मैं नरमीन नहीं हूँ, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। नरमीन से बात कर रहा था। हेलो, आई एम नरमीन इप्लेक्ची। कोरे सर? नेरो। जी, मैं वेदांत बात कर रहा हूँ, बोले। हेलो कुरेश। जी नरमीन मैडम। हाय नेरो। हाय कोरे, कहाँ है ना, होल्ड करो। चश्मिश, कॉल तुमने की है मुझे? जी, कॉल तो मैंने आपको की है, लेकिन पहले आपने मुझे कॉल की थी। कुरेश, तुम अभी तक कॉल पर हो? हाय, मैं यही हूँ बेबी, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम होल्ड पर ही रहना। चश्मिश, हाय अल्लाह, तुम ये बताओ कि डेफनी कहाँ है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है। वो शायद किसी और गाड़ी में गई है, या शायद मैंने ही मिस कर दिया होगा। हाय, एक तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि डेफनी कहाँ है। मैं परेशान हुई जा रही हूँ उसके लिए, और वो है कि उसको कोई परवाह ही नहीं। हाय कुरेश, कुछ लोगों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। नेरो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल फट रहा है। अब तुम्हें क्या हो गया? मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं अपने घर में अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं इस घर में सिर्फ इसलिए हूँ कि मुझे जीने के लिए कोई ना कोई मकसद मिल जाए बस, और अगर वो मकसद मुझे नहीं मिला तो मुझे खुदकुशी करनी होगी। हाय मेरी जान, इस बात को तो गुजरे 6 महीने हो गए, लेकिन अब क्या हुआ? हाय, मुझे नहीं पता नेरो, मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों डिप्रेशन में रहता हूँ मैं। कोई अनजानी सी ताकत मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हाय अल्लाह, नेरो मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। दिन भर कॉफी पीता रहता हूँ, इस रूम में रहता हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। तुम्हें पता है मैंने एक नया ब्लैंकेट लिया है, कलर बहुत प्यारा है उसका। हाय अल्लाह नेरो, कसम खाकर बताता हूँ कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। आज मैंने अपनी एक सेल्फी भी नहीं ली। डार्लिंग, अपना बहुत ख्याल रखना, बल्कि एक काम करो, पूरा दिन बेड पे ही रेस्ट करो। अच्छा, क्या बता सकते हो कि डेफनी कहाँ मिलेगी? हाय, मुझे क्या पता डेफनी कहाँ है, मैं इसकी फिक्र कहाँ करता हूँ। हाय अल्लाह नेरो, मैं तो बस ये जानता हूँ दिन ब दिन मोटी होती जा रही है, तुम्हें पता है, मुझे इसके अलावा और किसी चीज की फिक्र नहीं। मैं अपने रोने पे ध्यान दूं या उस कमीनी डेफनी पे? हाय ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हारे दुख को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। ठीक है जान, मैं फोन रखता हूँ अब। हाय, मैं कहीं मर ना जाऊं, कोई तो बचा लो। ओह,
माशाल्लाह, फ्रिज में तो सब कुछ है भाई। हम क्या करें? क्या हम शाम को दावत दे दें? पड़ोसियों को भी बुला लेते हैं ना, फ्रिज में तो बहुत कुछ है, सब कुछ बना लेते हैं। मैं ये नहीं जानता था कि हम यहाँ पर आएंगे, इसलिए तैयारी नहीं कर सका। हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल सही नहीं उमर। घर में कुछ ना कुछ होना बहुत जरूरी है। फ्रिज में हमेशा चीजें रखनी चाहिए। देखो, खाने के लिए कुछ नहीं है। बहरहाल तुम सही कह रही हो। ठीक है, एक काम करते हैं, करीब पर ही मार्केट है, बस वहां चलते हैं। यार, मजाक कर रही हूँ, मजाक। रिलैक्स उमर, रिलैक्स हो जाओ। डेफनी, वाकई तुमने मेरे साथ इस तरह का मजाक किया है। हाँ, गालिबन। मुझे बेवकूफ बनाया, तो फिर इस चीज की सजा मिलनी चाहिए तुम्हें, तुम जानती हो। अल्लाह, कैसी सजा भाई? नहीं, तुम करो तो सही और मैं कुछ करूं तो मुझे सजा मिलेगी? क्या तुमने नहीं कहा था कि जंगल में कि हम लोग खो गए हैं? मैं कितना जोर जोर से चिल्लाई थी, मैंने मदद भी मांगी, यहाँ तक कि मदद के लिए भी चिल्लाई मैं। खूबसूरत हो तुम। लेकिन अब मेरा पेट भर गया है, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। हाँ, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि आज हम इन्हीं सब चीजों से काम चला लेते हैं। तो फिर हम कल मार्केट में चलते हैं, बस ज्यादा दूर नहीं, आधे घंटे की दूरी पर है। वहां जाकर हम शॉपिंग कर लेंगे, क्या कहती हो तुम? ठीक है। एक और चीज, जाके तुम ना कीमा जरूर ले आना। मैं तुम्हारे लिए रोल्स बनाऊंगी, कीमे के बहुत अच्छे बनते हैं। जरूर बनाना, अगर हमें देर ना हुई तो। क्या बहुत देर हो गई है? नहीं, हम बिल्कुल टाइम पर हैं। बैठ जाओ भाई। आए, मतलब अगर बता कर आती तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए। ये क्या कर रही हो तुम? अरे, तुम मेरा फोटोशूट करोगे कि नहीं बताओ? अपना कैमरा इधर लेकर आओ। लड़की, मेरी बात सुनो, मुझसे इस हालत में तस्वीरें नहीं खींचेंगी। अरे तुम देख तो रही हो, इतनी बुरी हालत हो रही है इस कमरे की। अरे कोरे, क्या तुम डिप्रेशन में हो? हाँ, सच बताओ, तुम्हें पता है मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। उफ, एक तो ये तुम्हारी डिग्री पता नहीं कब खत्म होगी। डार्लिंग, अभी तुम जाओ यहाँ, किसी और दिन आ जाना। थोड़ा टाइम लगेगा डिग्री में, लेकिन बाबा ने मुझे इस साल भी माफ कर दिया है। और तुम जरा मुझे देखो, तुम मेरा फायदा उठाने के बजाय क्या कर रहे हो? सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। ये लड़की, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? चाहती क्या हो? सोचो। सोचता हूँ, एक तो मैं वैसे ही डिप्रेशन में हूँ और फिर सोचूं। है अल्लाह, लड़की तुम कोई नई चटनी की रेसिपी ले आई हो अरे क्या? जानू, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। मैं तुम्हारे दर्द की दवा हूँ और तुम बस मेरा फोटोशूट करोगे। मैं तुम्हें डिप्रेशन से निकालूंगी। देखो भाई, अभी तो मैं तस्वीरें नहीं खींच सकता। तुम एक आर्टिस्ट के डिप्रेशन को क्या मेरी समझोगी? बात समझो, मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। ये लड़की, क्या वाकई? हाँ वाकई, मेरा तरीका भी अलग है। मैं तुम्हारे दिमाग में घुस के स्ट्रेस के कोड सॉल्व करती हूँ। हाँ, यानी तुम सब कुछ संभाल लोगी? बिल्कुल मेरी जान। अच्छा, तो लड़की हम क्या करेंगे? अब देखो, उठो, तुम उठो, जल्दी उठो, जल्दी। मुझे अपने हाथ दो और अपनी आंखें बंद करो। अब बाकी मुझ पे छोड़ दो, लेकिन पहले सेल्फी। रुको रुको, मुझे सेट करना है मेरे बाल। ओह हाँ ठीक है, हाँ सही, ओके, ऐसे रखो, हाँ।
दरअसल मैं एक चीज पूछूं तुमसे क्या? पूछो मेरी जान। पूछ लूंगी, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे बेवकूफ ना समझो कहीं। हंसो मत। एक आदमी के साथ अकेले होने का मतलब तुम नहीं जानते, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तुम भी बहुत ज्यादा ज़हीन हो। चलो पूछो अब। क्यों मैं? मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ही क्यों। मतलब इतनी सारी लड़कियां हैं, जब तुम मुझे ऐसे देखते हो तो मैं करोड़ों लड़कियों में अपने आप को एक खास लड़की महसूस करती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो डेफनी। दरअसल मैं एक खुशकिस्मत इंसान हूं कि तुमने मुझे चुना। अरे बस बस। तुम बहुत खास हो, मेरे लिए बहुत खास। हमेशा हमेशा ऐसे ही रहना, लोगों पर एतमाद करना, मतलब एतमाद का एहसास। मैं कब का ये सब कुछ खो चुका था, लेकिन फिर तुम मुझे मिल गई। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे हसीन तरीन चीज मेरे पास मौजूद है। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारी तरह इतनी अच्छी बातें नहीं कर पाती बिल्कुल। मत करो ऐसी बातें, बस इसी तरह प्यार से देखती रहो मुझे। भूख लग रही है अब तो। मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। मैं उन्हें कहने ही वाला था कि इस रस्म को ना करे तो बेहतर है। फिर मैंने सोचा मुझे इन बड़ों के मामले में बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अब करने दो जो कर रहे हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। तुमने खुद को बचा के हमारे मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया। अरे यार, अब मैं मुजरिम हो गया। हाँ तुम ही हो। तुम्हें ये सब शुरू में ही रोक लेना चाहिए था। अगर रोक लिया होता तो आज वो इस तरह से लड़ती नहीं सरदार। लेकिन तुम तो वहीं थी ना, तुम ही रोक लेती, कहती कि आप समझने हैं मत लड़िए। लगता है कोई मसला हो गया। क्या हो गया? मेरी अम्मी और तुर्कन आंटी हमाम जाते हुए दोनों की लड़ाई हो गई। क्या मतलब? बाकायदा वाली लड़ाई? और वो भी बहुत ज्यादा। तो अब तुम लोग क्या करोगे? नानी और निहान की अम्मी दोनों गुस्से से भरी हुई हैं। उनके करीब जाना नामुमकिन है। तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? यार, गुस्सा कैसे ठंडा किया जाए, इसमें तो कोई एक्सपर्ट ही मदद कर सकता है हमारी। छोड़ो यार इस्माइल, मैं तो तंग आ गया हूँ इन लोगों की लड़ाई की बातें सुन सुन के। खैर तुम्हारी ट्रिप कैसी रही वो बताओ। डेफनी को छोड़ दिया घर? नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। क्या मतलब? तो डेफनी कहाँ है? सरदार, डेफनी के बारे में कुछ ऐसा हुआ था कि मैं भाग रही हूँ। कहाँ? पता नहीं। आना कब है? ये भी नहीं पता। क्या मैं तुम्हारी हिफाजत करूं डेफनी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फिक्र मत करना मेरी। मैं बहुत खुश हूँ, वाकई बहुत खुश हूँ मैं। ठीक है, कभी कभी खो जाना भी अच्छी बात है। जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे फौरन डेफनी को फोन करना होगा। मुझे जानना होगा, मुझे तफसीर जाननी ही होगी। नहीं करो फोन, उसका फोन बंद होगा। हो सकता है ऑन हो, तुम्हें क्या पता? बहन है वो मेरी, मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? मुझे तो लगता है कि हमसे पहले डेफनी की शादी हो जाएगी। अरे डेफनी तो उड़ रही है, जमीन पे तो आने दो, तब पता चलेगा। सर कुछ सामान आया है, आपको वहां बुला रहे हैं। आता हूं मैं। अरे यार, डेफनी की फिक्र हो रही है लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अरे वाह भाई, तुम दोनों एक फैमिली बन गए हो। पूरी टीम तैयार है। अच्छा, क्या तुम्हें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे देखो ना, उस जगह पे लड़ाई का होना, जहां तक के हाथापाई होना, उस बेचारे दूल्हे का क्या कसूर? वो क्यों फंस गया? तो हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और तुम कैसे हो? वक्त कितना बदल सा गया है ना। जैसे हम पहले रहते थे वैसे नहीं है। बड़े हो गए निहान, मतलब सब बदल गया, बचपना गुजर गया। हाँ, बड़े हो गए। क्या मोहब्बत ने हमें बड़ा कर दिया है?
बिल्कुल, मोहब्बत ने अचानक बड़ा कर दिया। लेकिन मैं ठीक हूं, तुम परेशान मत हो। वो तो नजर आ रहा है, तुमने अपने लिए एक अलग रास्ता चुन लिया। ऐसा ही कुछ है। लेकिन फिर भी तुम हमारे साथ हो, हम फिर यही हैं, वही पुराने दिनों की तरह। छोड़ो ना यार, तुम भी पुराने दिन गए, छोड़ो उन्हें। गार्डन कौन संभालता है? माली संभालता है, मतलब कभी कभार घर की सफाई भी कर देता है। हाँ, मुझे गार्डन बहुत पसंद है, सच में बहुत ही खूबसूरत गार्डन है ये। वॉक करना चाहोगी तुम? हाँ जरूर। Düşündüm yanarak bir an geldi ki zannettim kalbim duracak, ellerim tutuştu hasretini okşayarak. यार ये बिल्कुल नया ख्वाब जैसा लग रहा है। ख्वाब है ये हकीकत, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? कुछ अजीब नहीं है ये? माफ करना, जब मैं उलझी हुई होती हूँ ना तो मैं पटर 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 कुछ भी बोलती जाती हूँ। माफ कर देना मुझे। मगर मुझे तुम्हारा बोलना बहुत पसंद है, तुम्हें इस तरह से देखना और बातें करते जाना। क्या ऐसी कोई बात है जो किसी को भी ना पता हो? मतलब सिर्फ तुमने मुझे बताई हो, सिर्फ मैं जानती हूँ, ऐसी बात है क्या? ठीक है, फिर तैयार हो? जब मैं गुस्से में आता हूं तो नरमीन चाची ऐसी करती है ना कि उनकी आंख फड़फड़ाने लगती है। मुझे भी ऐसी होता है। तुम मजाक कर रहे हो, सच नहीं हो सकता ये। मुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। यार बहुत बुरे हो तुम। अपनी गर्लफ्रेंड से मजाक करना अच्छी बात थोड़ी है कोई, बहुत गलत बात है ये। गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ, मेरे मुंह से निकल गया। लड़की फौरन थेरेपी शुरू कर देती है, रो रो के आंखें सूज गई मेरी। लेकिन पहले मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ नहीं जान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है ये सब। ऐसा लग रहा है जिससे मैं प्यार करता हूँ वो फकीर निकला। ऐसे तो मत कहो। ये बताओ इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? हाँ पता नहीं, हमें कुछ करना होगा। हाँ करना होगा, क्या करें हम? उफ। लड़की ठीक हो जाएगा ये शायद। हाँ, देखो इस किताब की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या, इस कप की वजह से? तुम इसे जरा मेज पे रखो। या अल्लाह, ये क्या? क्या तुम ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी वजह से उठा ना। ये तो बहुत अच्छा हो गया, सब ठीक हो गया ना? हाँ, मैं बिला वजह डिप्रेशन में था, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे पता नहीं कुछ हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरी भी यही हालत है। ये लड़की सुनो, एक गाना बजाते हैं और हम दोनों डांस करते हैं। हाँ चलो। हेला चलो। लेकिन पहले एक फोटो शूट हो जाए। हेला, तुम तो बहुत ही कमीनी हो, अपना काम निकलवा कर ही रहती हो। तुम्हारे पास इतनी पिक्चर्स हैं और उन पिक्चर्स पे इतने लाइक्स हैं, इतने व्यूज हैं कि बता नहीं सकता मैं। तुमने वादा किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम जाओ और जरा अच्छा सा मेकअप करके आओ, जब तक मैं भी अपनी तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है। चलो। हाँ। पागल कहीं की। हाय या अल्लाह, डिप्रेशन से तो मैं निकल ही गया।
मैं तो मर गया। मैं भी। देख लड़की, तुमने वादा किया था तुम्हें उसके बाद मेरी थेरेपी करनी है। चुप, आराम करो। ठीक है ठीक है। हाँ कम से कम कॉफी तो मिल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे खजाना मिल गया। थैंक्स मेरी जान। पिछली बार सदरी उस्ताद आए थे, उनके लिए लाया था मैं। फोन हाँ। हमारा असल दुनिया से राब्ते का वाहिद तरीका है ये। फोन ऑन करोगे? अभी बिल्कुल नहीं। मैं दुनिया से फिलहाल कोई राब्ता नहीं रखना चाहता, समझ रही हो ना तुम? मुझे लगता है कि तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, इसलिए मैं फ़ोन ले आया। दरअसल मुझे फ़ोन करना है, लेकिन पता नहीं अब ऐसा लगता है फ़ोन उठाते ही ख्वाब ख़त्म हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, फिक्र ना करो तुम, सब कुछ अच्छा है। मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा। अच्छा, लेकिन काम का क्या होगा? तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मसला तो नहीं होगा? होता है तो हो जाए मेरी जान। इस वक्त मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तुम छोड़ो इन फालतू बातों को, आओ मेरे पास आ जाओ। लेकिन कितना मज़ेदार ट्रिप थी ना। हाँ, तुम असल खबर तो जानते ही नहीं। मैंने तुम्हें पुल पे बुलाने के लिए एक नोट लिखा था ना, याद है तुम्हें? पुल पर जाते हुए जानते हो मुझे कौन मिला? कौन? यास्मीन मैडम। क्या इत्तेफाक था, हम दोनों ही एक दूसरे को देख के चौंक गए थे। क्या इत्तेफाक था। तुमने यास्मीन मैडम को झील में गिरते हुए देखा था? वो तो अचानक से ही गिर पड़ी। लेकिन हाँ, काफी मजेदार समा था वो, लेकिन वो खफा भी हो गई थी। हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन हो सकता है? तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो ऐसी बातें करके? हाँ, मतलब कि मैं यहाँ पर अपना घर बना लूँ और कभी भी खुद से तुम्हें दूर ना करूँ। अब अगर तुमने कुछ कहा ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। देखो ना, ये शार्लेक होम्स नहीं है वाकई में, क्योंकि शार्लेक होम्स इस तरह का आदमी हो ही नहीं सकता। देखो ना, वो पहले इस काम में बहुत ज्यादा अच्छा था, है ना बेटा? तुम क्या कहती हो इस बारे में? देखो ना, इसकी हरकतें, कितना मजा आ रहा है। दरअसल वॉटसन अच्छा है, मुझे वॉटसन बहुत ज्यादा पसंद है। तुमसे ज्यादा नहीं, गलत मत समझना। लैला, क्या कहती हो इस बारे में? हम भी कुछ ऐसा काम करने लगे क्या? मतलब जासूसी वगैरह, कुछ एक्शन और दमदार काम, ऐसा कुछ। ये हमारे नए करियर का पहला क्लाइंट है। मैं देख कर आता हूं कि कौन आया है। चलो आओ। गुड इव यास्मीन। हेलो सिनान, कैसी हो तुम? क्या कुछ हुआ है? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। क्या हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल, अंदर आओ। तुम जरा रुको, मैं लैला को कमरे में बंद करके आता हूँ। मत बंद करो, ये इसी का तो घर है, मैं मेहमान हूँ। अच्छा ठीक है, आओ। लैला चलो। वो भी अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पर गए हैं। अच्छा। वो लोग मंडे को गए थे, एक हफ्ता गुजार के वापस आ जाएंगे। आजकल स्कूल की छुट्टियां भी हैं, खूब मजे कर रहे हैं वो। अच्छा, तुमने इन छुट्टियों में क्या किया? बन जा रहा है। क्या? अरे क्या कह रही हूँ स्वीटी, वो तुम बताओ कैसा चल रहा है सब, काम वगैरह बताओ। काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई नहीं उठा रहा। स्वीटी तुम बोलती रहो। तुम्हारा काम कैसे जा रहा है? क्लाइंट से बात करो, कुछ पूछ रही है वो। देखो मैं मसरूफ हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है काम, वही अपना पुराना काम चल रहा है। बिजनेस है और मार्केट का हाल तो तुम जानते ही हो। जी हाँ बिल्कुल, आजकल मार्केट का हाल बहुत बुरा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सिचुएशन बदलती रहती है। वो है ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। नहीं, ये वाली मिसाल नहीं, बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, मुझे लग रहा है ये वाली मिसाल भी मैंने गलत दे दी है। बल्कि अब याद आया, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इतनी मेहनत करो कि पत्थर से पानी निकाल दो।
हम लोग रोज ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं वहाँ। मैं भी अपनी कंपनी जाता हूँ, वहाँ पर सब चीजें मैनेज कर रहा होता हूँ, यानी सारी मार्केटिंग मेरे हाथ में है। क्यों? क्योंकि मुझे काम बहुत पसंद है, मैं मसरूफ रहना चाहता हूँ, यानी इस मुकाम पर मैं अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ, इसीलिए पूरी मार्केट मेरे हाथ में है और ये सब मेरे तजुर्बे की वजह से है। क्या कहते हैं आप लोग? आप सिर्फ काम करें, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आपकी बेगम भी बड़ी बिजी रहती हैं। जी बिल्कुल, ये भी बहुत काम करती है। अच्छा, वो मैंने सुना है कि तुम्हारे शिप के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया था, क्या हुआ था? कश्ती में सब चोरी हो गया। वो इतना कैसे? कीमती सामान था, सब चोरी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। नजमी, क्या कर रहे हो तुम? अगर मेरी जगह कोई और गुस्से वाली औरत होती तो हरगिज बर्दाश्त नहीं करती। शुक्र करो कि तुम्हारी बीवी एक तमीजदार और शाइस्ता औरत है। हाँ बिल्कुल, तुम सौंफ वाली चाय पियो नरमी, सौंफ वाली चाय, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे मैं क्यों चाय पी लूं नजमी, मैं एक पुरसुकून औरत हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तुम क्या कह रहे थे? द स्वीट चीट गॉन। किस बारे में है ये बुक? ये ब्रेकअप की कहानी है डेफनी। आदमी सोचता है कि वो लड़की से प्यार नहीं करता और उसके चले जाने के बाद वो शायद खुश रहेगा। जब वो चली जाती है, क्या वो बहुत दुखी होता है? देर से ही उसे समझ में आ जाता है, लेकिन लड़की अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। अफसोस। क्या वो वापस आती है? पता नहीं, मैंने पढ़ी नहीं। यहाँ जब पिछली बार आया था तब पढ़ा था। पिछली बार कब आए थे यहाँ? मेरी सालगिरह के बाद शायद। सालगिरह के बाद? सालगिरह? तुम अपनी सालगिरह पे रोम नहीं गए थे? नहीं था वहाँ। लेकिन मुझे तो यही पता था कि तुम यास्मीन मैडम के साथ रोम गए हुए थे, दोनों साथ में। हाँ, तो तुम उसी वजह से? हाँ हाँ, इसी वजह से मैंने वो बदतमीजी की थी। हाँ, लेकिन यास्मीन मैडम और तुम रोम। तुम्हें बहुत जेलसी हुई? हाँ बिल्कुल थी, जाहिर है होती। हालांकि मैं यहाँ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मुझ पे बिला वजह शक किया गया। चलो आओ। उसे छोड़ो। देखो, हाँ, मैंने यहां ऐसे रहकर सितारों को देखा, फिर तुम्हारी बातों को याद करता रहा और सोचता रहा तुम्हारे बारे में। हाँ, तुमने कैसे मेरे होश उड़ा दिए यार, कैसे मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया। क्या तुमने यहाँ अकेले रहकर सितारों को देखकर मेरे बारे में सोचा? लेकिन अब तुम यहाँ हो मेरे साथ, मेरे पास। और कौन बनना चाहता है फोटोग्राफर? छोड़ो, तुम्हारे पास तो और भी बहुत कुछ है सोचने को, जैसे कि तुम्हारा मोटापा। ए लड़की, हौसला अफजाई करने के बजाय मेरी बेइज्जती कर रही हो तुम। आओ इधर, मैं बताता हूँ। इधर आओ। अरे इधर आओ। रुको, अरे इधर मैंने आओ। सिर्फ तुम्हें मोटा ही बोल के चुराया। मोटी होगी तुम। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तो हर जगह तुम ही नजर आ रहे हो। इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ। इधर, ये लो। प्लास्टिक की बनी हूँ क्या मैं? हाँ, तुम मोटी हो। मोटा बदसूरत, इधर आ, मैं तेरी चुटिया रख देता हूँ। इधर आ, तू मुझे क्या समझती है? हाँ, कर दे शिकायत, कर दे, किसी से भी शिकायत कर दे। छोड़ो मेरे बाल, बहुत अगर दर्द हो कोई रहा है, आए छोड़ो। तो बताएगी अम्मी ना। आ गई मेरी। और क्या तुम्हारी अम्मी आएगी? चल चल साइड में हो हो। रही हूँ। हटो। हाँ आ हाँ, गई हैं वो। कब आएंगी वो? टाइम हो गया। हाँ, अर्जू, तुम्हारे नोच लिए बाल, जरा से। मेरी जान, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे होंठ, तुम्हारी नाक, माशाल्लाह। हाय अल्लाह, देखो कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारी नाक, तुम्हारे बाल। उफ, मैंने कोरे, तो बस चुप करो, मैंने माफ किया तुम्हें, जाओ।
ठीक है डार्लिंग। एक बात सुनो मेरी जान, तुम अपनी अम्मी को भी ले आओ, मैं उनका भी फोटो सेशन कर देता हूँ। सिर्फ पार्टियों में तुमने मिलती मुझे हैं वो। बहुत थका दिया है, मैं जा रही हूँ अब। लड़की कहाँ, कॉफी तो पीती जाओ। मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पीनी। हाँ तो फिर हम कभी डिनर पे चलेंगे, है ना? सुनो मेरी बात, मेरी सारी तस्वीरें भेज देना वरना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ठीक है ठीक है, बाय बाय। हाँ, इसका मतलब वो आ गई यहाँ पे। अरे कोरे तुम कितने बेवकूफ हो, यानी 2 मिनट में सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम अपने गुस्से पे काबू करना कब सीखोगे भाई? मैं कल नेहरू के पास चला जाता हूँ। हाय, जहरा का सुन के मजा आ जाएगा उसे। अब आएगा मजा। तुम्हें अचानक देखकर मुझे थोड़ी हैरानगी हुई। कोई बात भी करोगी या यूं ही चुप रहोगी? क्योंकि मुझे तुम्हें ऐसे गुमसुम देखने की आदत नहीं, यास्मीन। तो मैं अपनी खामोशी तोड़ देती हूँ। क्या मैं बहुत बुरी हूँ? क्या तुम यहाँ मेरे पास ये बात पूछने के लिए आई हो? हाँ, तुम तो हंस रहे हो, लेकिन ये बात मेरे लिए संजीदा है। मेरा मतलब कि तुम जैसी पुरएतमाद लड़की का इस तरह मुझसे इस तरह के सवाल पूछना मुझे हैरान कर रहा है। क्या तुम जवाब दोगे? यास्मीन, मैं सच ही बोलता हूँ, तुम्हें पता है ना। जानती हूँ, इस वजह से मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अच्छा, बताता हूँ मैं। दरअसल तुम्हारे पीछे मैंने बहुत वक्त ज़ाया किया है। यानी जब तुम ट्रांसफ़र होकर आई थी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी मेहनत, पता नहीं, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी चमक, मैं सोचता था कि तुम एक शानदार औरत हो, बहुत शानदार। तुमने जाहिर किया पसंदीदगी को। ऐसा ही है। तुम जानती हो कि मैं कुछ नहीं छुपाता। हमें एक ही बार जिंदगी मिलती है, समझी तुम, और हम यही जानते हुए जीते हैं। सच है, हम दुनिया में एक बार आते हैं, लेकिन हमें अपने एहसासात किसी के सामने शो नहीं करने चाहिए। तुम्हें भी ये सब नहीं करना चाहिए। यास्मीन, ये बात तुमसे किसने कह दी कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होता है? ये मेरा तजुर्बा है। तुम जिंदगी में बिना रिस्क लिए सब कुछ पाना चाहती हो, तुम्हें पता है। कभी तुम रुस्वा होगी, कभी शर्मिंदा होगी, फिर कभी कभी खुद को तुम बिल्कुल तन्हा महसूस करोगी। खेल का कायदा यही है। मेरी बात करो। तुम्हारी बात करूं तो यास्मीन, तुम दूसरों की तरह नर्म दिल औरत नहीं हो। तुम्हारे अंदर अकड़ है, हर चीज का हिसाब करती हो, खुद पसंद हो, तुम हिर्स करती हो। मतलब मेरा ऐसा ख्याल है। तुमने पूछा तो मैं बता रहा हूं तुम्हें। मैं जानती हूँ कि मैं घटिया हूँ। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। आई एम सॉरी यास्मीन। कोई मेरा साथ नहीं चाहता है, मैं क्या करूँ तुम बताओ। मैं सबको दूर कर देती हूँ, मैं अपना क्या करूँ सिनान, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम क्यों रो रही हो? परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे दिल मत छोड़ा करो। यास्मीन सुनो, देखो इंसान बदल सकता है। मेरा मतलब है कि अब तुम्हारा इस तरह सोचना तुम्हें बदल सकता है। बस तुम्हें थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। परेशान हूँ सिनान, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, रो लो फिर, तुम्हें आराम मिल जाएगा। मैं तो ऐसे पढ़ रही हूँ जैसे मुझे इटालियन आती हो। हद हो गई। मैं सिखा देता हूँ। बस वो एक हाथ लफ्ज ही मालूम है मुझे। मसलन के चाओ, बोनासेरा, ग्रासियस। ग्रेसियस स्पेनिश होता है, ग्रेजी इटालियन में, मतलब शुक्रिया। ग्राजी शुक्रिया। ग्रेसी इसका मतलब मुझे ज़्यादा इटालियन नहीं आती। अरे हाँ, दरअसल मुझे एक और चीज़ पता है। बताऊँ क्या पता है? वो क्या? ती आमो। इसका क्या मतलब होता है? वो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वाकई में?
हाँ बिल्कुल, ती आमो उसी का मतलब होता है। समझा। तो तुम कैसे हो? Come stai? कॉम स्टाई। मैं ठीक हूँ। Sto bene. Grazie, tu? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और तुम कैसे हो? हाँ समझ आ गया मुझे। हाँ हाँ, आ गया आ हाँ, गया। मुझे भी। ठीक है, अब तुम पूछो। Come stai? sto bene, grazie a tu। Sto molto bene. इसका क्या मतलब था? मैं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा हो गया, मुझे बहुत पसंद आया ये। ऐसे ही कभी कभी प्रैक्टिस करेंगे। Ricordo, stanotte. Perché non sto di tutto. अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कभी भी नहीं बोल पाऊंगी। मतलब क्या हुआ इसका? तुम उस पल हर वक्त मुझे याद आओगी जिस वक्त तुम मेरे पास ना होगी, डेफनी।